लोग बड़े जोश में हैं, बड़ा जज्बा है, इमरान खान से बड़ा प्यार करते हैं। नादरीन इकराम, इस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अलीमा खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। केपी का कामयाब दौरा करके विजिट करके आ चुकी हैं केपी वालों के लिए। माशाल्लाह लोग बड़े जोश में हैं, बड़ा जज्बा है, इमरान खान से बड़ा प्यार करते हैं। 3 साल हो गए इमरान खान को जेल में, तो यही जज्बा है जो पूरे ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे, वो आप देख लें लोगों का कितना जज्बा है। कश्मीर लहू लुहान है, उन्होंने तो हद कर दी है। मैं अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन इकराम, इस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और फलकनाज साहिबा सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सेनेटर साहिबा, क्या कहती हैं? आज फिर मंगल था, यानी कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि मंगल ना मुलाकात करवाने का दिन होता है। आज का मंगल भी गुजर गया बगैर मुलाकात की, क्या कहती हैं आप? आज फिर मंगल था, हम एक उम्मीद लेके आए थे कि खान साहब की जो बहनें हैं उनकी मुलाकात खान साहब से हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ फिर कहना पड़ता है ये फॉर्म 47 की हुकूमत, इसने जुल्म की सरे हतन जो है पार कर दी है। हम लोग तो हिम्मत नहीं हारेंगे, हम आते रहेंगे अपने लीडर इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए, चाहे ये लोग हमें रोक ले, चाहे ये लोग हमें गिरफ़्तार कर ले, हम तो इधर आते रहेंगे। और जब तक हमारा लीडर जो है, मैं उसको कहूँगी आपकी चैनल की वसातत से, खान साहब को इन्होंने अगवा किए हैं पिछले 9 महीने से, तो ये जुल्म और बर्बरियत ये हुकूमत कब तक करेंगे? आपने बड़ी शौक बात की है कि इन्होंने इनको अगवा किया है। जो 250 केसेस हैं, क्या ये हकीकत पर मबनी नहीं है? देखिए, खान साहब के ऊपर जो भी केसेस हैं, सबसे खान साहब बरी हो चुके हैं और नाहक जेल में है, उसको आइसोलेशन में रखे हुए हैं। और मैं आपके चैनल के वसातत से इस हुकूमत को ये बताना चाहती हूँ कि डरो उस दिन से। पाकिस्तान, ये लोग यही चाह रहे थे कि 3 साल खान के हो गए कि ये लोग आवाम जो है खान साहब को भूल जाएंगे, लेकिन आपने कल वाला वो ट्रेलर देखा हज़ारा में और बुनेर में, और कैसा पाया आपने पब्लिक को? देखिए, मैं खुद हज़ारा डिवीज़न में मैं मौजूद थी, जगह जगह अलीमा आपा के साथ क्राउड इतने चार्ज थे, वहाँ पर पूरी आवाम निकले थे। वो सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स नहीं थे, पाकिस्तान के आवाम निकले थे। खान साहब जो है पूरे पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम का जो है आखिरी होप है। इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। ये हुकूमत जो है, मैं दोबारा आपकी चैनल की वसातत से इस हुकूमत को बताना चाहती हूँ, देखिए इनका ये ख्याल था कि 3 साल खान जेल में होंगे, आवाम उनको भूल जाएंगे। आवाम का जो सब्र का पैमाना जो है ना, वो लबरेज हो चुका है। डरो ये आवाम की इस उससे, जिस तरह आवाम जो निकलेंगे ना 5 अगस्त को, आप देखेंगे जिस तरह पाकिस्तान की जो आवाम है, ये हमारे जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं ना, ये खान से बेलूस मोहब्बत करते हैं। आप क्या एक्सपेक्टेशन करती है 5 अगस्त से? और फिर सोहेल अफरीदी साहब यानी कि वज़ीर आला साहब ने जलसा भी अनाउंस कर दिया। देखिए, हमारा यही एक्सपेक्टेशन है। हम तो चाहते हैं कि देखो, पाकिस्तान में ना आईन है ना कानून है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान में जंगल का कानून है, और ये हुकूमत जो है ना, इसके पास अगर पैसे भी है, पावर भी है, आवाम की ताकत नहीं है, डंडे के ज़ोर पे ये हुकूमत कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी आवाम से, देखो इमरान खान जो है, मेरे जो जनरेशन है, मुझसे पहले की जनरेशन है और मेरे बाद की जो जनरेशन है और आने वाले जो नस्लें हैं, उनका लीडर है इमरान खान, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। और आप लोगों को चाहिए, बस बहुत हो गया है। इमरान खान जो है 9 महीने से आइसोलेशन में है। खुदा न खास्ता अगर खान साहब को एक बाल को भी कुछ हो जाए ना, आवाम जो है इनको नहीं छोड़ेंगे। और मैं अपने आपके चैनल की वसातत में, मैं बीइंग ए सेनेटर, मैं इस मुल्क की एक बेटी होने की हैसियत से अपनी पाकिस्तानी आवाम को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग जो है इंडिया से सबक सीखे। उन्होंने जो अपने वो थे, किस तरह उन्होंने, इंडिया में भी बहुत बड़ी पब्लिक थी, वहाँ पर कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकते। देखिए इस इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप जो मॉडल टाउन का जो वाकया से लेके और 9 मई का देखे, फिर 26 नवंबर देखे, फिर मुरीद के देखे, अभी तो इन्होंने तो कश्मीर में जो कुछ किया है, कश्मीर लहू लुहान है, उन्होंने तो हद कर दी है। मैं अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप को खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि इन्होंने वहाँ पर जो कश्मीर में जो इंतखाबात हो रहे थे, उनमें बाइकाट करके ना, उसने एक अच्छा मैसेज दिया है अपने कश्मीरी आवाम के साथ खड़े होके। अच्छा, कहते हैं कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी वहाँ जीत गई है इलेक्शन। देखिए, वो तो आपको भी पता है, 8 फरवरी को भी कौन जीता था, गिलगित बल्तिस्तान में भी कौन जीता था, और अभी भी ये जो है नूरा कश्ती कर रहे हैं दोनों, इधर हम उधर तुम। बस ये तो नहीं चलेगा। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश का इजहार सामने आया था कि कश्मीर से, चूंकि वो बहुत ज्यादा प्यार ख्वाहिश पूरी कर ले, उसको उसके राइवेंट का भी वजीर आजम बना दे, या उसको किसी, मतलब उसकी एक ख्वाहिश है। मैं कहती हूँ कि ये तो बड़ा बचगाना उसने बात की है। एक मुल्क के एक 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और एक पार्टी के वो लीडर है, और उसकी वो ख्वाहिश
مطلب ابھی بھی اس کے دل میں یہ خواہش ہے، کاش یہ خواہش اس کا ایک چھوٹا بھائی پورا کر سکے. کہ اس بات کا ان کا مطلب یہ تھا کہ کشمیر سے نواز شریف صاحب بہت زیادہ پیار کرتے دیکھیے وہ آپ کو تو پتہ ہے، میں اس بات پہ حیران ہوں. وہ جو پنجاب کی کوئین جو ہے، جب وہ کراچی سے سندھ جاتی ہے کہتی ہے میں سندھ کی بیٹی ہوں، کے پی جاتی ہے میں کے پی کی بیٹی ہوں، جب کشمیر جاتی ہے میں کشمیر کی بیٹی ہوں. پتہ نہیں وہ کیا ہیں. کشمیر کی بیٹی کہاں ہے؟ تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا، کشمیر کبھی آج کشمیر لہو لوہن ہے تو کشمیر کی بیٹی کہاں ہے؟ میں بھی یہ سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے آپ مجھ سے بہتر سوال کر سکتے ہیں، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایک جہاد کر رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، کشمیر کے لیے بھی آپ آواز اٹھائے. میں تو کہتی ہوں آپ کشمیر کی بیٹی ہے تو آپ کشمیر کے لیے کچھ کریں. ہم لوگ تو ہمارا دل جو ہے دل رو رہا ہے کشمیر کے لیے. ہم تو ایز اے اپوزیشن ہم ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا وہی دور تھا، 3 سالہ دور تھا جو میرے لیڈر عمران خان کا جب دور تھا، وہی امن کا گہوارہ تھا پاکستان. اس کے بعد آپ دیکھیں نا، نہ ان سے معیشت نہ ان سے جمہوریت کچھ بھی سنبھالا نہیں جا سکتا ہے. ان کے پاس پاور ہے، پیسے ہے، عوام کے پاس یہ جا نہیں سکتے ہیں. اور کب تک ڈنڈے کے زور میں یہ لوگ حکومت کریں گے؟ بہت شکریہ.